गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ेंगे वेरियस पैरामीटर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन एंड लिम्फेटिक सिस्टम। सो स्टार्टिंग विद द पैरामीटर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं हार्ट बीट। तो जैसे कल वाले लेक्चर में मैंने आपको जस्ट बताया था कि हार्ट बीट जो होती है उसकी साउंड क्या होती है, जैसे लबडब। तो आज हम देखते हैं कि ये जो हार्ट बीट है ये कैसे जनरेट होती है। सो पहली बात है, हार्ट बीट होती है, इट्स अ रिदमिक कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ हार्ट इज़ कॉल्ड हार्ट बीट। तो जब हमारा हार्ट ऑल्टरनेटिवली कंट्रैक्ट और एक्सपेंड होता है, दैट इज़ नॉन एज हार्ट बीट। तो जो एक हार्ट बीट होती है ना, वन हार्ट बीट, उसमें हम एक हार्ट बीट में हम लेते हैं कंट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन, दोनों को हम कंसीडर करते हैं, सिर्फ एक कंट्रैक्शन को या अकेली रिलैक्सेशन को नहीं। दोनों एक बार अगर हार्ट कंट्रैक्ट हुआ और रिलैक्स हुआ, इसको हम एक हार्ट बीट मानेंगे। सो देन कंट्रैक्शन और जो एक्सपेंशन होती है वो आर्ट्रिया में और वेंट्रिकल्स में सेपरेटली होती है। मीन्स ये हम फर्दर देखेंगे कि पहले जैसे आर्ट्रिया कंट्रैक्ट होते हैं तो तब जो वेंट्रिकल होते हैं वो रिलैक्स्ड हो रहे होते हैं। तो जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं तो जो आर्ट्रिया होते हैं वो रिलैक्स होते हैं। सो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे ये हार्ट है, दिस इज राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, सो लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसके बीच में यहाँ पे होती है ना सुपीरियर वीना कावा, तो जो इसमें ओपन होती है, यहाँ पे एक होता है ऐसे नोड, ऐसे नोड को हम बोलते हैं साइनो आर्ट्रियल नोड। सो साइनो आर्ट्रियल नोड जो होती है इसे पेसमेकर भी कहते हैं। सो दिस रीजन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसका बेसिकली काम होता है कि जो हमारी हार्ट बीट की इनिशिएशन है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। मीन सबसे पहले ये वाला जो रीजन है, ऐसे नोड जो है, इसने इम्पल्स देनी है, स्टार्टअप करनी है हार्ट बीट, फिर वो हार्ट बीट पूरे आगे वाले जो हार्ट के चैम्बर्स है वहाँ तक जाएगी। अब ये कहाँ पे होता है? राइट आर्ट्रियम में। सो साइनो आर्ट्रियल नोड फाउंड इन द वॉल ऑफ राइट आर्ट्रियम and is responsible to initiate and maintain the heartbeat by generating impulse। so जो NTSC का भी आपका पेपर होता है उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि जो पेसमेकर होता है या ऐसे नोड होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। सो दिस इज़ प्रेजेंट इन द राइट एट्रियम। फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच नोड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग हार्ट बीट। सो ऐसे नोड, तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि उसको इनिशिएट भी करना और हार्ट बीट को मेंटेन भी करना बाय जनरेटिंग इम्पल्स। इम्पल्स होती है वेव ऑफ, जैसे मतलब एक स्टिमुलस दिया और वो उसके बाद वेव चलती है एक के बाद एक, जैसे यहाँ से इम्पल्स जस्ट जनरेट हुई है वेव, तो वो आगे आगे बाकी चैम्बर्स तक भी जाएगी। तो नॉर्मल जो अडल्ट होता है उसमें जो हार्ट बीट होती है दैट इज़ 72 टाइम्स इन 1 मिनट। अब ये जो हार्ट बीट होती है ये भी वेरी कर सकती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम का मतलब ये है कि जब आप फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हो तो तब ये जो हार्ट बीट है वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है। अगर आप रिलैक्स्ड हो तो नॉर्मल कंडीशन पे 70 से लेके 72 टाइम्स तक होता है। सो उसके बाद हर एक जो हार्ट बीट होती है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल रिप्रेजेंट करता है कंट्रैक्शन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर। तो जब हार्ट के चैम्बर कंट्रैक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं सिस्टोल। सो जब हम बीपी भी देखते हैं ना, ब्लड प्रेशर, तो उसमें भी हम जो कहते हैं कि 120 और 80 वैल्यू है, तो ये वही होता है जब कंट्रैक्ट करते हैं हार्ट का कोई भी चैम्बर, तब उसे हम बोलते हैं सिस्टोल। और जो तब जनरेशन होती है प्रेशर की वो होता है ये वाला, ये फर्दर भी हम करते हैं। और डायस्टोल होता है कि जब जो हार्ट के चैम्बर्स है वो जब एक्सपैंड कर रहे हैं या रिलैक्स कर रहे हैं तो तब जो प्रेशर होता है दैट इज़ नॉन एज डायस्टोल। सो डायस्टोल रिप्रेजेंट एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर्स। सो देन वी हैव ये जो ऐसे नोड होती है, एज आई हैव टोल्ड अर्लियर, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज पेसमेकर। सो एक कंडीशन होती है दैट इज़ ट्रैकीकार्डिया।
अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हार्ट बीट होती है नॉर्मल अडल्ट में हमें पता है 70 से 72 टाइम होती है, तो इसमें अगर 90 से एक्सीड हो जाती है 1 मिनट में एक एवरेज अडल्ट ह्यूमन बीइंग की, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया। सो एक होता है ब्रेडिकार्डिया, इसमें इस कंडीशन में जो हार्ट बीट होती है दैट फॉल्स बिलो 60 पर मिनट, मीन्स वो 1 मिनट में 60 से भी कम हो जाती है। सो देन हमारे पास आती है पल्स। सो pulse is also a wave of distension passes along the arteries following each ventricular systole। अब यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकल जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, जैसे हमें पता है कि जब वो लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है तो जो हमारा ब्लड होता है वो आयोटा में आ जाता है, देन ये पूरी की पूरी आर्टरीज और आर्टरीज के थ्रू हर एक ऑर्गन तक जाता है एक्सेप्ट लंग्स। अब हो क्या रहा है कि जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है मीन्स इनकी कंट्रैक्शन होती है, तो एक वेव ऑफ डिस्टेंशन मीन्स कि जो हमारी आर्टरीज है, डिस्टेंशन का मतलब है वो थोड़ी सी अब ब्रॉड हो रही है ताकि उसमें जो ब्लड है वो फ्लो कर सके। तो एक वेव ऑफ डिस्टेंशन आती है जिससे जो ब्लड है वो किन में आ जाता है, आर्टरीज में। और ये जो वेव ऑफ डिस्टेंशन है इसको हम बोलते हैं आर्ट्रियल पल्स। मतलब सिर्फ ब्लड जो है वो हार्ट में फ्लो नहीं करता विद द प्रेशर। तो जब हार्ट के चैम्बर वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो आयोटा में और फर्दर आर्टरीज में ब्लड आ रहा है दैट इज़ बाय द प्रेशर ऑफ द हार्ट मसल, कि हार्ट में जब पंप है ना वो कंट्रैक्ट करेगा तो उनमें भी प्रेशर लगेगा। सो ये जो वेव ऑफ डिस्टेंशन है इसे ही हम बोलते हैं आर्ट्रियल पल्स। और जनरली पल्स को हम कहाँ पे फील कर सकते हैं, ओवर अ रेडियल आर्टरी एट द रिस्ट। तो जैसे अगर आपको याद हो, अगर आपने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा है, आई गेस इट्स इन 7th क्लास या 9th में भी आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो आपकी जो आर्म की अपर बोन होती है दैट इज़ नॉन एज ह्यूमरस, और उसके बाद 2 बोन्स आती है, एक रेडियस होती है एक अल्ना होती है। ठीक है, इसकी भी मैं आपको फ़ोटोग्राफ भेजी है जो उसको ध्यान से देखना। अब जो रेडियस होती है उसके ऊपर जो हमारा थंब वाली साइड है वहाँ पे जो बोन होती है आती है यहाँ से, उसे बोलते हैं रेडियस। तो इसके ऊपर जो मेन आर्टरी आ रही है दैट इज़ नॉन एज रेडियल आर्टरी। तो हम जो अपनी पल्स को देखते हैं दैट इज़ फ्रॉम द रेडियल आर्टरी एट द रिस्ट। तो ये रिस्ट तक जो रेडियल आर्टरी आ रही है वहाँ पे हम अपनी फिंगर्स को रख के देख सकते हैं। सो जो पल्स रेट होती है वो हार्ट बीट जितनी होती है उतनी ही पल्स रेट होती है, क्योंकि हार्ट ही पंप कर रहा है तो हार्ट में भी जो हमें लब-डब की साउंड सुनाई देती है। सो दैट इज़ बेसिकली द प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय द ब्लड। तो वो पल्स में भी जब हमारी आर्टरीज में भी ब्लड जाता है तो दैट इज़ इन द जर्क, इन द वे ऑफ जर्क, मतलब जर्क लग के फिर जा रहा है, तो वही जितना हमारी हार्ट बीट होती है उतनी ही हमारी पल्स रेट होती है। सो देन आ जाता है हार्ट की साउंड, तो विच आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो। सो हार्ट की जो साउंड होती है, फर्स्ट साउंड जो है दैट इज़ अराइज ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ मिट्रियल दैट इज़ बाइकप्सिड और ट्राइकप्सिड, दोनों वॉल जब बंद होते हैं। और ये कब बंद होते हैं, जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं। वर्किंग ऑफ हार्ट में हमने ये चीज़ पढ़ा है, जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो ये जो दोनों हैं ये बंद हो जाते हैं, तब एक साउंड प्रोड्यूस होती है लब। और सेकंड जो साउंड है दैट इज़ डब। अब ये कब प्रोड्यूस होती है, इट अराइज ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ सेमील्यूनर वॉल। अब जो दोनों सेमील्यूनर वॉल है, एक तो है दैट इज़ आयोटिक सेमील्यूनर वॉल जो लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में है, दूसरी है हमारे पास पल्मनरी सेमील्यूनर वॉल जो राइट वेंट्रिकल और पल्मनरी आर्टरी के बीच है। तो ये जब दोनों वॉल बंद होते हैं तब एक साउंड प्रोड्यूस होती है डब। अब ये कब बंद होते हैं, जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट मीन्स वेंट्रिकल से ब्लड आगे चला गया। अब जो हमारे आर्ट्रियम है जब ये कंट्रैक्ट करते हैं और वेंट्रिकल रिलैक्स है, तब जो सेमील्यूनर वॉल्स होते हैं ये बंद हो जाते हैं और एक साउंड प्रोड्यूस होती है डब। सो दिस इज़ द हार्ट साउंड दैट इज़ लब डब। और ये जो लब डब साउंड है इसको हम कैसे सुन सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ स्टेथोस्कोप। और स्टेथोस्कोप जो होता है वो ये जो साउंड होती है इसको थोड़ा एम्पलीफाई करके जो डॉक्टर होते हैं
उनको एम्पलीफाई करके सुनाता है, सो दैट कि वो आपके हार्ट की कंडीशन जो है वो पता कर सके। बिकॉज़ नॉर्मल में जो साउंड होती है यही प्रोड्यूस होती है लैपटॉप। अगर इसमें थोड़ा-सा भी चेंजेस आता है तो कफ की वजह से या किसी और कंडीशन की वजह से, तो वो डॉक्टर जो हैं उसके थ्रू डिटेक्ट कर लेते हैं। सो देन वी हैव